अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना $2400 का गोल्ड लेके रखा हुआ है। अब ये ना बहुत इजी हो चुका है आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी। यानी यूँ कह लो कि आपने मार्केट से जाके जो लाखों का गोल्ड बाय करना था, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम $1 $2 से भी गोल्ड बाय कर सकते हो। डेली बाय कर सकते हो, जब मर्जी बाय करो, सेल करो। और सेफ़ भी बहुत ज़्यादा है। यानी तुम मार्केट से जो गोल्ड बाय करते हो उससे ज़्यादा सेफ़ है। अच्छा, मैं ना इसका तुम्हें सारा बता देता हूँ मेथड सारा, कि किस तरह तुमने करना है। और इसकी जो सेफ्टी है उसके ऊपर तो बस उसकी मैं यही अब तुम लोगों को बोलूँगा कि देखो, मैंने यहाँ पे इतने अगर लगा दिए हैं तो ज़ाहिर है कुछ सोच समझ के ही लगाए होंगे। अमेरिका की ये है कंपनी जहाँ पे ये रिज़र्व पड़ा होता है गोल्ड, ठीक है। कहीं कभी भी जाके लोग वहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। खैर, इसका मैं बताता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी बतानी थी कि मैंने देखो यहाँ पे BNB भी लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब BNB जो है ना, ऑलरेडी वो फ़ायदा तो दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है ना, अगर बाइनेंस के आप लॉन्च पूल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता रहता है। जैसे रिसेंटली जो है ना ये रिजोल्व, ठीक है, और उसके बाद होम भी एक आया हुआ है। ये ऑलरेडी लोगों को मिल चुका है, ठीक है। यानी पर BNB तकरीबन इतना रिजोल्व आपको मिला और पर BNB तकरीबन 11 आपको होम मिला। अभी मैं गोल्ड का सारा सिनेरियो बताता हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं ना रिजोल्व का काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इसका यूज़ केस और ये क्या सीन है। अब इसका यूज़ केस ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ये कंपनी कितनी लेजिट है उसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजोल्व आया ये ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे न्यू कॉइन्स में जाओगे ना तो ये तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रहा है टिकरी, तो तकरीबन जो है ना 26 सेंट इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं तुम्हें ना काफ़ी लोगों को ना समझ ही नहीं आ रही कि यार असल में ये है क्या इसका यूज़ केस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं कि जी बड़ा यूज़ केस इसका डिफरेंट है, बट लोगों को आम तौर पर इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ। यार ये कह लो एक ऐसा टूल है जिसमें तुम्हारे पास कोई भी बिटकॉइन, इथेरियम, टॉप के जो कॉइन है, कोई भी कॉइन पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, वो तुम वहाँ पे रखवा के, जैसे कह लो ना गिरवी रखवा के या कुछ इस तरह का सीन कह लो, ठीक है। वहाँ पे वो रखवा के तुम USDT लेके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर जब मर्जी तुम वापस USDT दे के अपने वो यानी कि कॉइन ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास $100 के बिटकॉइन पड़े हैं, तुम कहते हो यार बिटकॉइन भी रखना चाहता हूँ, बट इस $100 से मैंने कुछ ना कुछ करना है, मुझे 2-4 दिन के लिए चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा यार $100 के बिटकॉइन मुझे पकड़ाओ, ये लो $100 ले लो, ठीक है। चलो मुझे भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, और तुम्हें भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें $100 दे दिया। तो अगर तुम नहीं भी आते तो इट्स ओके, बट तुम बाद में आओ और आके मेरे से $100 जो है ना मुझे वापस करके तुम मेरे से अपने बिटकॉइन वापस ले लो, ठीक है। तो सिंपली, बाकी इसकी डिटेल में जाओगे तो ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसको देख लेना अगर कहते हो तो इसके ऊपर इसकी ऐप वगैरह करके डाउनलोड, इस पर वीडियो भी बना देंगे। बहरहाल बेसिक जो है ना इसका ये यूज़ केस इसका बहुत कमाल है। अब ये चूंकि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और जिन लोगों ने BNB यहाँ पे रखा हुआ था, BNB से तो प्रॉफिट होता ही है, उनको लॉन्च पूल के थ्रू भी ऑटोमेटिकली होल्डर बाइनेंस का जो होल्डर है उसमें मिल जाता है, ठीक है। आपको मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपने ये कि अर्न के अंदर BNB को लगा के रखना है, अगर पड़े हुए हैं तो वो आपको जो है ना मिल जाता है। अच्छा, अभी मैं ना गोल्ड का तुम्हें बता देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को दिखा दूँ कि तुम लोगों ने गोल्ड यहाँ पे बाय कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को एक बात क्लियर होगी, जो न्यू लोग हैं, जो तो ऑलरेडी बाइनेंस पे हैं, ठीक है, जो न्यू लोग हैं गोल्ड को बाय करना चाहते हैं और एक ट्रस्टेड वे ढूंढ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही क्या करें, कहाँ पे जाएं, तो भाई बाइनेंस को ज्वाइन करो, बाइनेंस की ऐप डाउनलोड करो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, भाई के लिंक से ज्वाइन कर लो, भाई की टीम का हिस्सा बनोगे। उसका ये फ़ायदा होता है, भले मेरे रेफरल से करो, किसी से भी करो, लेकिन रेफरल से ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होता है कि आप तो टीम का हिस्सा बन जाते हो उस बंदे का। कोई मसला मसाइल होगा तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा। और दूसरा, चाहे कोई भी आपका रेफरल हो, और दूसरा ये कि फ़ीस जो कटती है ना यहाँ पे, जो फ़ीस कटती है, जैसे तुम $100 का अगर गोल्ड लोगे या कुछ भी लोगे तो तुम्हारी तकरीबन ₹30 फ़ीस कटेगी, ठीक है। तो वो फीस में से कुछ हिस्सा वापस आ जाता है जब आप किसी के रेफरल से ज्वाइन करते हो। तो भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन कर लो, या अगर ऐप से करोगे ना तो रेफरल कोड में साकी लिख देना, SAQI, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों ने ऊपर लिखना है जी, स्पोर्ट में चले जाओ, यहाँ पे तुम सर्च कर लो PAXG, ठीक है। ये एक गोल्ड की ही कह लो कंपनी है, दुनिया का नंबर 1 कह लो कि एक गोल्ड रिजर्व है जो कि डिजिटल हो चुका हुआ है, और आप ब्लॉकचेन पे भी इसको ले सकते हो, और ये फुल सेफ है। यानी अगर मान लो आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 तोला गोल्ड यहाँ पे ख़रीद लिया, तो आपका 1 तोला समझो अमेरिका की उस जगह के ऊपर वहाँ पे बैंक में रख दिया जाएगा। आप जब मर्जी जाके ले भी सकते हो, ऑफ कोर्स आप वहाँ पे नहीं हो, लेकिन मतलब जो है ना वो इनका ऑडिट होता है, और
ट्रस्टेड है सारा सीन, और वैसे भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर जो है ना ये काफ़ी टाइम से लिस्ट हुआ है। तो इसीलिए मैंने भी ये सोचा कि यार बजाय मार्केट में जाके, अब बंदा सोचता है ना हर महीने यार मैंने 10,000 गोल्ड में भी डालना है, अब डाल ही दे, इतना ऊपर चला गया। वैसे तो हम पहले ही लेट हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो अब वो जो है ना वो बड़ी एक दिक्कत ही लग रही होती है कि यार वो 30-30 हज़ार के सिक्के करके लो, या वो एक बिस्किट लो गोल्ड का, क्या लंबे चक्कर। तो उसका सोल्यूशन जो है ना मुझे ये मिला। खैर इसके ऊपर मुझे भी पहले सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इसका। मैंने कहा यार पता नहीं ये चीज़ सही है, लेकिन मैंने पूरी जब रिसर्च की ना तो मुझे समझ आ गई कि ठीक है यार, यहाँ पे तुम डेली का चाहे $1-1 करके लगा दो, और उसके बाद जब तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाए गोल्ड 2-3 लाख का, तो जाके उसको USDT को बेच के कन्वर्ट करके जाके रियल गोल्ड लेके घर रख लो, या जैसे तुमने करना है अगर ज़्यादा है तो। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा, यहाँ पे कोई बंदा अगर चाहता है कि यार मैं 20-25 लाख का गोल्ड लेके रखूँ, तो जाहिर है थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क भी होता है उसको। ठीक है, छुपा के रखना पड़ता है। बार बार गोल्ड लेने जाओगे तो वो गोल्ड वाला ही तुम्हारे पीछे कोई बंदा ना लगा दे, और तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा गोल्ड सही है कि नहीं है। ठीक है, वो भी एक चीज़ है आम बंदे को, हमारे जैसे को नहीं समझ आ रही होती। तो उस लिहाज से भी मुझे ये सेफ़ लगा, क्योंकि हम बाइनेंस यूज़ करें, हमें तो ट्रस्ट है। तो मुझे ये सेफ़ लगा कि यार यहाँ पे मैं 2-4-5-10 लाख का अगर गोल्ड रख भी लूँगा तो मुझे सेफ्टी रहेगी। और दूसरा ये कि जब मर्जी जैसे मर्जी इसको बाय किया जा सकता है। ठीक है, अभी ट्रेड के अंदर जाके तुम लोगों को मैं तरीका बता देता हूँ कि तुम लोगों ने डेली चाहे स्टूडेंट हो कुछ भी हो, गोल्ड बाय करना शुरू कर दो। इसके लिए तुम्हें अमीर होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ट्रेड पे जाके तुम कन्वर्ट पे चले जाओ, ये कन्वर्ट बना हुआ। ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर जाके ये रिक्योरिंग पे क्लिक कर लो। ठीक है, और ऊपर तुम यही रहने दो USDT, यहाँ पे तुम गोल्ड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे तुम ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे करो PAXG। ठीक है, USDT वालों का भी है गोल्ड का एक पेयर, और उसके बाद BTC को यहाँ पे तुम काट दो। ये मैंने क्रॉस कर दिया, BTC 100% हो गया। अच्छा, USDT वालों का भी है गोल्ड का पेयर, लेकिन वो ना सेकंड नंबर पे है। मसला नहीं है, देखो USDT पे तुम्हें ट्रस्ट है तो इस पर भी जाहिर है, इस पे फिर उससे ज़्यादा तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं $1 मान लो मैं डेली का लगा देता हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए करूँ, अदरवाइज़ भाई देखो तुम 0.1 भी लगा सकते हो, यानी तुम डेली के तकरीबन 30 रुपये से भी गोल्ड लेना बाय कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने क्रिएट तुम लोगों के लिए प्लान यहाँ पे करके तुम लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। ठीक है, ये मेरा प्लान स्टार्ट हो गया, डेली का मेरा ये बाय होता रहेगा। जबकि ये मैं नीचे आऊँ तो ये मैंने अभी तुम लोगों के सामने प्लान स्टार्ट किया, और ये मेरा भाई प्लान है तकरीबन 87 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी हो चुका 4%। अब गोल्ड में प्रॉफिट एक बड़ी बात होती है। तो मैंने जो है ना तो यहाँ पे लगाया तकरीबन $100 डेली का मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं तकरीबन $4-5 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर डेली का मैं भी जो है ना थोड़ी बहुत छोटी मोटी अमाउंट जो करना चाहूँगा। ठीक है, अब अच्छा इसमें सीन ये है कि जैसे मैं मशवरा देता हूँ तुम लोगों को कि अब मैंने जब अचानक गोल्ड लेना था, उससे पहले नहीं लिया था, तो अचानक होता है ना बंदे को यार मैंने 5 लाख का लेना है, तो मैंने उस 5 लाख को या उस 10 लाख को डिवाइड कर दिया 2-3 महीनों में कि यार डिवाइड होके बाय हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना है। ठीक है, इसीलिए मैंने वही $100 लगाया हुआ है कि यार डेली का 100 करके अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर जो मैंने लेना है वो बाय हो जाए। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि यार हर महीने मैंने 20,000 का लेना है, 30,000 का लेना है, या मैंने डेली $2-4 कितने का लेना है, उस हिसाब से डिवाइड होगा। ठीक है, तो तुम लोगों के पास भी अगर पैसे पड़े हुए हैं, मान लो हर महीने 5,000 का लेना है, बट अभी तुम्हारे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, तो उस 2 लाख का इकट्ठा ना लेना, उस 2 लाख को डिवाइड कर लो, क्योंकि अचानक ऊपर जाता है नीचे भी आता है। उसको डिवाइड कर लो, 2 लाख को 1-2 महीने के ऊपर डिवाइड कर लो। ठीक है, डेली का 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करके लगाते जाओ। ठीक है, उसके बाद वो इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो डेली लगाना है लगा लेना, और वैसे भी ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। ठीक है, ये सीन हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि वीडियो तुम्हें समझ आ गया होगा। लाइक कर दो और कमेंट्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है पूछो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।